तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। टुडे आई होप ऑल गुड। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट PYQ लेक्चर 1। सो सबसे पहले आपको मैं एक छोटी इन्फॉर्मेशन तो खैर क्या दूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, आप लोगों ने इतना अच्छा प्यार दिया वीडियो को, कमेंट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना 5 मिनट्स में रिकॉल करेंगे कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या रीड किया था। ठीक है, तो केवल रिकॉल करेंगे हम इन 5 मिनट्स में, एंड देन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो हमने प्रार्थना समाज के बारे में पढ़ा था, और यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है वो राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब? 1828 में। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बंकिम चंद्र चटर्जी विवेकानंद कर सकते हो आप यहाँ से। फिर हमने रिकॉल किया था कि विवेकानंद का जन्मदिन 12 जनवरी, जो कि 12 जनवरी, एंड 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके, एंड फिर हमने रिलेट किया था 12 जनवरी से ही आई थिंक 12 अगस्त है ना। तो 12 अगस्त में क्या सेलिब्रेट किया था हमने? 12 अगस्त में हमने सेलिब्रेट किया था कि 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। फिर जब अगस्त में गए थे तो फिर हमने अगस्त में और भी कई सारी चीजें रिलेट की थी, जैसे कि लाइक दिस हमने रिलेट किया था 7 अगस्त। 7 अगस्त में क्या मनाया जाता है? हमारे जो नीरज चोपड़ा जी है, गोल्डन स्टार, वे भाला फेंकते हैं, तो जेवलिन थ्रो डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? जेवलिन थ्रो डे, ये सेलिब्रेट किया जाता है। और 29 अगस्त में मेजर ध्यानचंद के उपलक्ष्य में खेल दिवस मनाया जाता है। ऐसे खेल दिवस से विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो सिर्फ एक दिवस आएगा कंफर्म। ठीक है, तो ये हमने लेक्चर रिलेट किया था लास्ट में, एंड आज हम लेक्चर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रेडी? चलिए फिर फुल फॉर्म वगैरह, फिर 1556, 26, 76, 61, 1700। खैर, आपको PPT में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में ही। ठीक है, इसकी एडिट करा के थोड़ा। तो आप रेडी रहिए आप। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 है एक तो ये, और दूसरा है जो हमारी RRB ग्रुप डी वाली सीरीज चल रही है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, क्योंकि मैंने जो RRB ग्रुप डी का है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना, अब क्योंकि अभी इसका एग्जाम आ गया 5 जून, तो 5 जून के बाद आज एग्जाम आ जाएगा आपका। उसके बाद ग्रुप डी का पेपर होगा, तो ग्रुप डी का ना कंप्लीट मुक करा दूं, है ना? ऐसा सही रहेगा? तो आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे जरूर। ठीक है, और आपको PPT क्वेश्चन फॉर्मेट में टाइप होने स्टार्ट हो जाएंगे नेक्स्ट मंथ से। थोड़ा फ्री हो जाएगी हमारी IT टीम, और जो कुछ ऑफलाइन बैचेज हैं उनमें भी एक दो टीचर को और मैं ऑनलाइन लेके आने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो चलिए द फर्स्ट क्वेश्चन। राई मुख्यतः किस राज्य का लोक नृत्य है? देखो, एक फोक डांस से क्वेश्चन आएगा, एक क्लासिकल डांस से। फोक लिख दिया मैंने, फोक। हम्म हम्म एक आएगा हमारा फोल्क डांस से, और एक आएगा हमारा क्लासिकल डांस से क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन आएगा फोल्क डांस से, और एक क्वेश्चन आएगा हमारा क्लासिकल डांस से। तो देखते हैं अब क्या है। पहले तो बात करते हैं हम किस राज्य का कौन सा त्योहार है, कोई राई सॉरी लोक नृत्य। तो लोक नृत्य है किसका? ये है मध्य प्रदेश का। जब बात मध्य प्रदेश की आती है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश में। कितने हैं? आई थिंक ये तो 15 है या फिर 16 है। और यदि मैं बात करूँ ऑल इंडिया में, तो ऑल इंडिया के हिसाब से इसकी 55 हो या फिर 56 हो। और क्या रिकॉल कर सकते हैं मध्य प्रदेश से? और हम एक कुछ चीज और रिकॉल कर सकते हैं मध्य प्रदेश से। अभी वहाँ का एक जिला है सागर जिला, शायद उसमें कुछ न्यूज आई है। वो मैं जब आपको करंट अफेयर की PDF आ जाएगी 1-2 दिन में, अभी लगे हुए एडिटर, तो जैसे ही वो आएगी तो मैं उसमें आपको बता दूंगा कि क्या है। ठीक है, तो कुछ और इंपॉर्टेंट देखते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? रासलीला, रासलोला लिख रखा है, वैसे रासलीला है। चरकुला, कजरी, नौटंकी नहीं न, वो तो ड्रामे में मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश को रिलेट करो। मटकी मालवा, जवारा, कर्मा, ओरांग, भगोरिया, तरतली। ठीक है, नेक्स्ट राजस्थान। तो राजस्थान के क्या क्या है? राजस्थान का हो गया, हम्म, चलिए तो राजस्थान का होगा तेरहताली, छंग, घूमर। देखो राजस्थान का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो घूमर। घूमर घूमर है ना। कालबेलिया, गुलाबो, गुलाबो सपेरा है एक, बबरी, बबई चारा, बबई चरी।
देखो ये बबई ना, एक बबई है, ये कहाँ का है? गुजरात का। गुजरात का और क्या इंपॉर्टेंट है? गरबा भी तो है, गरबा सबसे ज्यादा, गरबा फॉर गुजरात। उड़ो, डांडिया, डांडिया तो आप डांडिया कहाँ का है? एक मध्य उसका महाराष्ट्र का भी है। सिद्धि धमाल, ये जो डांडिया है यहाँ कब किया जाता है? माँ दुर्गा महिषासुर का युद्ध, मतलब जब वो नवरात्रे चलता है ना, तब होता है, ठीक है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया है? तो फंडामेंटल आ जाइए भैया जी, फंडामेंटल राइट्स है ना। हाँ आ जाइए फंडामेंटल राइट्स में, भाग 12 में है। अगर भाग 12 की बात करें तो संविधान में टोटल कितने भाग है? आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। भाग 12 मौलिक अधिकार है हमारे, फंडामेंटल राइट्स हो गया है। तो खैर अनुच्छेद कौन से? 300 ए विधिक विधायी अधिकार में, ठीक है। और एक कौन सा था हमारा अमेंडमेंट? 44 अमेंडमेंट के थ्रू 1978, ठीक है। अच्छा पहले थे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, पहले हमारे 8 थे, और अब कितने हो गए हमारे? 7। एक्चुअली मैं अगर ओवरऑल की बात करूँ, उस टाइम पर जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी तब ना, यदि इंदिरा गांधी, क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर कितने थे, तो उस टाइम पर 10 हमारे मौलिक अधिकार थे। कितने थे? 10। फिर दो उन्होंने और बताए थे, वे दो मैं बताता नहीं, बताऊंगा नहीं आपको, ठीक है, क्यों लेक्चर लंबा नहीं करना। तो दो बताऊंगा नहीं, ठीक है। 10 थे, फिर क्या हुए? 8। वे दो हटा दिए थे, जो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि ये भी रखो, तो वे दो हटा दिए थे। फिर कितने हो गए थे? फिर हो गए थे हमारे लेक्चर 7, सॉरी 8 थे, 8 से कितना हो गए? 7 हो गया फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन से राइट्स हैं बताओ? यदि आप चाहोगे तो मैं बोलकर बता सकता हूँ आपको कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, 7। बोलो। हम्म, बताइए। चलो बता ही देता हूँ फिर, 7 के 8 के 8, 7 के 7 जो भी है, ठीक है। आ गए फंडामेंटल राइट्स, चलिए जी। तो सबसे पहला अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक है, ठीक है। फिर था स्वतंत्रता का अधिकार, फिर था शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा इनके अनुच्छेद बताता चलो। तो पहला था हमारा जो समानता का अधिकार, चलो मैं इधर बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मार्कर चेंज कर लेता हूँ, वेयर इज माई मार्कर? है ना। तो हमारा था पहला, राइट्स टू इक्वेलिटी, यानी कि बोले तो समानता का अधिकार। तो फर्स्ट था हमारा ये, एंड सेकंड था हमारा राइट टू फ्रीडम, मतलब बोले तो स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, हम रैपिड रिवीजन करेंगे, ठीक है। एंड थर्ड था शोषण के विरुद्ध, मैं बोल देता हूँ भाई, इंग्लिश में मेरे थोड़ा याद है तो चलो हिंदी में बोलता हूँ। थर्ड था हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, एंड फोर्थ था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, एंड फिफ्थ था हमारा शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एंड सिक्स है हमारा संपत्ति का अधिकार, एंड सेवन था संवैधानिक औपचार का अधिकार, ठीक है। गोट इट। चलिए तो फिर मूविंग ऑन द नेक्स्ट, और मौलिक अधिकार के बारे में क्या आते हैं? भाग 3 में आते हैं हमारे। चलिए जी, अनुच्छेद 12 से 35 हो गया। कहाँ से लिए गए? हमारे फंडामेंटल राइट्स यूएसए से लिए गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। एंड इसी को मौलिक अधिकार को ये कहाँ से लिए गए, सॉरी, ग्रहण किए गए हैं यूएसए से, और लिए है कहाँ से? यूनाइटेड किंगडम, जिसको मेगना कार्ट भी कहा जाता है। ये बहुत कुछ, ये क्वेश्चन पूछता है वो एग्जाम में कि मेगना कार्ट किस अधिकार को कहा जाता है, तो कौन सा अधिकार है वे? मौलिक अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन है हमारा, कौन सा? अनुच्छेद 21 ए, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। एंड 40 अनुच्छेद 45, 0 से 6 वर्ष के बच्चों का देखभाल। एंड अनुच्छेद 51 ए, मौलिक कर्तव्य, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए है। ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल है, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए है। फिर है 97वें संविधान संशोधन, ये क्या था? ये था हमारा गवर्नमेंट जो स्कीम सकती है, मतलब गवर्नमेंट कमेटी, यानी कि सहकारी समितियां, जो सहकारी समितियां हैं, ये उन पे बेस्ड था। भाग 9 बी में है और 43 बी,
फिर मौलिक अधिकार, एक मिनट, सॉरी भाई, मैंने ऊपर ना आपको फंडामेंटल राइट्स बता दिया, और जबकि वो थे दूसरे, सॉरी सॉरी सॉरी, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे 7 है, और इनमें से जो एक माइनस हुआ है, हटा है, वो कौन सा हटा है? वो संपत्ति का अधिकार हटा है। अब कितने हैं वर्तमान में? 6 हैं। अभी प्रेजेंट में कितने हैं भैया? हैं। सॉरी दोस्तों, सॉरी सॉरी भाई, सॉरी, ये पास्ट में थे हमारे। ठीक है, वो मैंने दूसरे क्वेश्चन के बारे में बता दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नमक चर्च, सॉरी मार्च, महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध नामक मार्च साबरमती से दांडी तक शुरू किया। गुजरात के किस जिले में दांडी स्थित है? तो किस जिले में स्थित है? नवसारी जिले में स्थित है। और गुजरात से हम क्या रिकॉल करेंगे? गुजरात से हम रिकॉल करेंगे कि गुजरात में क्या हुआ है? गुजरात में द्वारकाधीश यानी द्वारका नगरी, क्या है? द्वारका नगरी मिली है। ठीक है, और गुजरात से क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस कर सकते हैं हम, बताइए, बोलो बोलो, कुछ और रिकॉल कर सकते हो तो आप बताओ। हम्म, द्वारका शहर है, और यहीं पर हमारा पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू हुआ है जो भगवान कृष्ण से जुड़ा है। ठीक है, गुजरात में, वो भी पानी के नीचे है। तो और देखते हैं कुल लोगों की संख्या कितनी रही है इसमें? 78, यानी कि जो दांडी यात्रा थी हमारी, महात्मा गांधी जी ने जो चलाई थी, उसमें कुल लोग कितने रहे? 78 रहे। दूरी कितनी थी? वो 241 मील, यानी कि 388 किलोमीटर। महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को मनाया किसने? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। क्वेश्चन पूछेगा, महिलाओं की भागीदारी के लिए गांधी जी को किसने मनाया था? किसके लिए, किस पर्पज के लिए? दांडी मार्च यात्रा के लिए। तो कौन थे वे? कमला देवी चट्टोपाध्याय। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 12 मार्च। जब 12 मार्च में बात है तो 12 मार्च में एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है 8 मार्च का। कौन सा होता है? 8 मार्च। 8 मार्च में क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 12 मार्च 1930। एंड उत्तर पश्चिम प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी। ओके, एक मिनट भाई, अब्दुल गफ्फार खान का ही दूसरा नाम है सीमांत गांधी, फर्स्ट पॉइंट। और उत्तर पश्चिम प्रांत में कौन कौन थे? एक तो अब्दुल गफ्फार खान था, दूसरे थे यहीं पर कौन कौन से आंदोलन चलाए जो इन्होंने, अब्दुल गफ्फार खान ने आंदोलन चलाए थे? लाल कुर्ती आंदोलन एंड खिदाई खिदमतगार आंदोलन। बिहार, अंबिका दत्त सिन्हा। गोलमेज सम्मेलन कब कब हुए? तो गोलमेज सम्मेलन पूछता है, तो टोटल गोलमेज सम्मेलन कितने हुए? 3। कौन से? 1931, 1931 एंड 1932। गॉट इट? तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा दर्रा लेह को जोड़ता है? तो भाई एक ही दर्रा है, जोजिला। अब और देख लेते हैं, नाथुला एंड जेलेपला दल्ला, ये किसको जोड़ता है? सिक्किम। उच्चतम कोटि है हमारी कंचनजंगा, जिसकी हाइट कितनी है? 18,598, सॉरी 98, 8598 मीटर। ठीक है, रोहतांग दर्रा रावी नदी प्रवेश है, और अटल टनल इसी के अंदर है हमारी, रोहतांग दर्रा के अंदर। तो कितनी है वो टनल? टनल हमारी 9.02, अर्थात लगभग 9 किलोमीटर की है। ठीक है, अभी बात करते हैं दर्रे की, तो थोड़ा दर्रे के बारे में और डिस्कस करते हैं। मैप है बहुत अच्छे से, देखते हैं। हिमाचल प्रदेश। अच्छा, हिमाचल प्रदेश कर को आपको कुछ रिकॉल कर सकते हैं आप लोग? हिमाचल प्रदेश से बस वही पीएम सीएम और गवर्नर, सॉरी सीएम गवर्नर, ज्यादा क्या। दर्रे देख लेते हैं एक बार। अटल टनल, रोहतांग दर्रा, साइड में इसके वारालाचला, लाहौल स्पीति घाटी, रोहतांग हो गया हमारा, कुल्लू मनाली, बहुत फेमस प्लेस है। सीपी कला दर्रा कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। लाहौल स्पीति से लेह, ठारला चला, एंड कुल्लू से लाहौल स्पीति तक रोहतांग दर्रा। ठीक है, तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के दर्रे भी देख लो, चलो आ जाओ। बाज का पंजा, एक ट्रिक है, बाज का पंजा बहुत जोशीला। क्या है? बाज का पंजा बहुत जोशीला। तो बी फॉर बुर्जिला, के फॉर कराकोरम दर्रा, पी फॉर पीर पंजाल, बी फॉर बनिहाल, जोशीला फॉर जोरजिला दर्रा। ये सारे दर्रे कहाँ हैं हमारे? ये सब के सब दर्रे हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, सबसे ऊंचा कौन सा है इनमें? कराकोरम। ठीक है, एक प्रोजेक्ट चला था वहाँ, हिमांक दुनिया का सबसे ऊंची सड़क वाला है। जम्मू से कश्मीर बनिहाल फिर पंजाल हो गया, कश्मीर से गिलगित जाएंगे तो बुर्जिल दर्रा पड़ेगा हमारा, और कश्मीर से ले जाएंगे तो जोजिला दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश, लो जी अरुणाचल प्रदेश को भी रिलेट कर लेते हैं, चलो अभी। अरुणाचल प्रदेश जो चीन के साथ उधर बॉर्डर पर है, वो योंगयाप, दिहांग, बुमला, भूटान के साथ बोमडिला। असम, असम से क्या रिलेट करेंगे हम? एक सींग गैंडे वाले के लिए फेमस है। और असम में और क्या क्या है?
काजीरंगा नेशनल पार्क है, दीफ उदर्रा, म्यांमार हो गया, इधर ये नागालैंड हो गया। उत्तराखंड, जी यस, उत्तराखंड को बोलते हैं फ्लावर ऑफ वैली। क्या बोलते हैं? फ्लावर ऑफ, फ्लावर्स ऑफ वैली, ये क्या है? ये भी उत्तराखंड में है। यानी कि फूलों की घाटी किसे कहा जाता है? उत्तराखंड में। एंड देवस भूमि, देवस भूमि, देवस भूमि मतलब मीन्स उत्तराखंड में है। यानी कि देवों की भूमि किसको कहा जाता है? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड की बात करिए तो उत्तराखंड में जो सबसे पहला नेशनल पार्क है वो उत्तराखंड में ही बनाया गया था, जिसका नाम था जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। और जो ये जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क है, ये आपके 12th लेवल के एग्जाम में भी बहुत पूछता है। लाइक किसमें? नेवी में पूछता है, जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। ठीक है। अब बात करते हैं दर्रा की, तो वहां पर एक माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा जो कि यूके के साथ साझा करता है, नेपाल है इधर, मलिंगला। उत्तराखंड के लिए और कुछ इम्पोर्टेंट है? सिक्किम में आ जाओ, देखो ये दोनों मैंने आपको पहले बता दिए, जेल पला और ये वाला। भूटान है इधर, डोकलाम हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये नेपाल हो गया। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा क्या है? कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अभी तमिलनाडु में जो न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाता है वो किया जाता है आपका 2 जून में। ठीक है। 2 जून में 3 राष्ट्र है, एक तो छत्तीसगढ़, झारखंड और ये तमिलनाडु। आई जहाँ तक मेरे याद है, कंफर्म तो यही है दो, मतलब ठीक है 2 जून में इनका। और जून में फेस्टिवल डे मनाया जाता है, ईयरली प्रोग्राम मनाया जाता है, उसमें एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है पुथांडू। क्या नाम है? पोथांडू। तो ये आपको याद रखना है, तमिलनाडु पोथांडू डू। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु विखंडन होता है हमारा बाण में यूरेनियम 235, फिर एक हमने 0N1 लगाया, फिर BaKr+31। भारी जल का सूत्र याद रखना आप, भारी जल H2O2। एक होता है ड्यूट्रियम जल, वो होता है D2O। ये भी याद रखना, पूछ सकता है साइंस के हिसाब से। ठीक है। तो पहला जो ये परमाणु ऊर्जा कहाँ होता है? तारापुर महाराष्ट्र 1969। फिर बार को एक मुंबई 93 में पहला परमाणु रिएक्टर होता है अप्सरा। हाँ जी, तमिलनाडु के जो सीएम है वे M के स्टालिन है, बता देना ऊपर। काकरापार गुजरात, काकरापार गुजरात। नरोरा उत्तर प्रदेश, यही फोर्स्ट ब्रीडर रिएक्टर। रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। तो रावत भाटा कहाँ है? राजस्थान में है। तो अगला प्रश्न है हमारा गला खराब हो रहा है यार, बहुत ज्यादा। कौन सा परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो बड़ी आंत नहीं है। ठीक है। धमनी का क्या काम है? धमनी का काम होता है शुद्ध रक्त, ऑक्सीजन रक्त हृदय से शरीर के अन्य भागों में पहुंचाना। धमनी का काम होता है ब्लड को फिल्टर करके आगे पहुंचाना। ठीक है। और रक्त का दूसरा एक और क्या है? रक्त में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिसके कारण वो रेड होता है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। और देख लेते हैं थोड़ा, धमनी शिरा में अंतर क्लास 9th में पढ़ते थे ना, वही है धमनी शिरा। तो शिरा का काम क्या होता है? शिरा का काम होता है जो हमारे अनफिल्टर्ड ब्लड है, जो अशुद्ध रक्त है, उसको बॉडी से अन्य भागों से हटा देना मतलब। फुसफुस, फुफ्फुस शिरा। तो फुफ्फुस शिरा क्या है? ऑक्सीकृत रक्त फेफड़ों से हृदय तक जाता है। और फुफ्फुस धमनी का काम है अनऑक्सीकृत रक्त हृदय से फेफड़ों तक जाता है। ये पूरा हृदय की संरचना है। हृदय ये तो नहीं होता, ये तो सबकी समझ में आ ही गया होगा। अब तो सब कुछ स्मार्ट लोग हैं तो ये तो होता नहीं, सबको मालूम है। हृदय में क्या क्या होता है? हृदय में 4 विले होते हैं हमारे, 4 है ना, हाँ 4 विले। आलिंद निलय, आलिंद निलय। ठीक है। ये राइट, राइट, लेफ्ट, राइट और लेफ्ट। इन्फोरियर वेना कावा, क्या बोलते हैं? इन्फोरियर वेना कावा शरीर की सबसे बड़ी सीरा है। क्वेश्चन पूछता है सबसे बड़ी सीरा कौन सी है? तो सबसे बड़ी सीरा कौन सी है? इन्फेरियर वेरा।
और अरोटा सबसे बड़ी ध्वनि है। क्या है? ओर्टा सबसे बड़ी ध्वनि है। दिस इज द लार्जेस्ट। ओके। हट के अंदर बताया गया है कौन कौन सी चीज कहाँ प्रिलिमिनरी बोलते हैं इसको। महाधमनी ये रही हमारी, फुसफुस धमनी है ये होती है, ठीक है। फुसफुस शिरा ये होती है, वायालिंद ये रहा, दायालिंद हो गए, बायां इधर दायां वाले हो गई चीजें, सारी चीजें ये है। विशु का नव वर्ष, सॉरी विशु नव वर्ष का त्योहार। आज चश्मा नहीं लाया मैं। आज मेरा चश्मा घर रहेगा, ऑफिस पर चश्मा नहीं है दूसरा। विशु नव वर्ष का त्योहार है तो कौन सा है? वो केरल है। और देखो मैंने बताया था ना, पोथांडु फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं। केरल, और केरल में क्या है? केरल में शांत घाटी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, तो यहाँ के लोग ना शांत है बहुत। तो शांत घाटी कहाँ है? केरल में है। लिटरेसी रेट यहाँ की 94% है। और सेक्स रेशो कितना है यहाँ का? केरल का सेक्स रेशो, आई थिंक केरल का सेक्स रेशो है 1000 पर 1084। यानी केरल में ना 84 लड़कियां ज्यादा है। उगाड़ी, उगाड़ी किसका है? उगाड़ी है आंध्र प्रदेश का। ये वे फेस्टिवल है जो न्यू ईयरली पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। जब न्यू ईयरली सेलिब्रेट किया जाता है तब ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश तेलुगु क्षेत्र हो गया, कर्नाटक, ठीक है। गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। ये भी फेस्टिवल है जो इन स्टेट के मतलब वार्षिक महोत्सव में सेलिब्रेट किया जाता है। एक बार दोबारा फिर देख लो। केरल का कौन सा है? विशु। तमिलनाडु पुथांडु, आंध्र प्रदेश उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र। विजय से मेरे एकदम याद आ जाता है विजय कारगिल दिवस। तो बताइए विजय कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? विजय कारगिल दिवस जो 1999 में सेलिब्रेट किया गया था, आई थिंक 26, है ना? 26 में मनाया जाता है भैया, 26 जुलाई 1999, ठीक है। कारगिल दिवस या फिर विजय दिवस भी बोल देते हैं इसको। पहला बैसाख पश्चिम बंगाल का फेस्टिवल हो गया। लद्दाख में लोसर सेलिब्रेट किया जाता है। इस्लामिक हिजारी हो गया। और पारसी समुदाय वाले क्या मनाते हैं? पटेटी, नवरोज। येन किस देश की मुद्रा है? येन फॉर जापान। येन क्या है लास्ट में? नेन, जापान। और जापान की यदि मैं बात करूं कैपिटल की, तो जापान की कैपिटल क्या है भैया? जापान की कैपिटल है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। और जापान ही एक ऐसा कंट्री है जिसने कौन सा अभी 10G यानी कि 10th ऑफ जनरेशन इंटरनेट फाउंड किया है, ठीक है। नेक्स्ट है चीन। तो चीन में की जो मुद्रा है वो क्या है? चीन की मुद्रा है युआन। क्या है? युआन। एंड रेन मेन भी बोलते होंगे। भूटान, भूटान की क्या है? नगुल ट्रम। ब्राजील की रियाल। सऊदी अरब की भी क्या है? रियाल, ठीक है, ये याद रखेंगे। पाकिस्तान की बताओ, पाकिस्तानी रुपया। भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये दिया था M N रॉय। बोले तो मनिंद्र नाथ रॉय। पूरा नाम क्या है चचा का? पूरा नाम है मनिंद्र, MANINDRA, मनिंद्रा नाथ रॉय, ये पूरा नाम है इनका। और इन्होंने पहली बार पेश किया था कब? 1934 में। 1920 में फिर दोबारा अच्छा एक बार पहली बार पेश किया, सॉरी पहली बार मांग की थी इन्होंने। क्या किया था? पहली बार मांग की थी, याद रखना, ठीक है। 1920 में फिर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आया, जिसके जो कहाँ पे हुई थी? ताशकंद, उज्बेकिस्तान में, ठीक है। बात करते हैं हम इनकी बैठक की। तो सबसे पहले बैठक हुई थी हमारी कब? 9 दिसंबर, है ना? हाँ, 9 दिसंबर 1946। दूसरी हुई हमारी 11 दिसंबर 1946। एंड तीसरी असेंबली हुई हमारी यानी कि थर्ड 13 दिसंबर 1946। ये भी हमारी तभी हुई। संविधान, सॉरी कैबिनेट मिशन योजना भी हमारी कब आई? 1946 में। और इसमें कौन कौन थे? स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर एंड जॉन पैथिक लॉरेंस। जो कि जॉन पैथिक लॉरेंस क्या थे उस टाइम पे? इसके अध्यक्ष थे। मीटिंग में वे भी बताओ क्या किसमें कितने थे? अरे छोड़ो यार। कुल सदस्य कितने रहे? 389। कितने थे? 389 सदस्य थे, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत के रहे और 300 देसी रियासत के रहे। तो मशहूदा समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे हमारे द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
जिनको भारत संविधान का जनक भी कहा जाता है, उनका नाम है भीमराव अंबेडकर। ठीक है, और इनका जन्म दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में बताना। संवैधानिक सलाहकार कौन है हमारे, बी एन राव। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव। संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्टार लगा लो, सबसे ज्यादा पूछता है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष दो थे, कौन कौन से, एच सी मुखर्जी और यूटी कृष्णामचारी। ठीक है, कौन थे, अस्थायी सॉरी स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी एंड यूटी कृष्णामचारी। ठीक है, लॉ मेकिंग, अच्छा लॉ मेकिंग किसको, यानी कि जिसने संविधान को वो बनाया, वे कौन है, जीवी मावलंकर। अच्छा, संविधान दो लैंग्वेज में लिखा गया था, आप बताएंगे किस किसने क्या लिखा था। वैसे दे रखा है लेखकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। और हिंदी में किसने किया था, बसंत कुमार वेद ने। संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 17 दिन। भाई देखो, अब तक तो किताबों में आया है 18 दिन, लेकिन एग्जैक्ट है 17 दिन। तो अगर 2 माह 18 दिन मिले तो 18 दिन लगा देना, 17 दिन मिले तो 17 दिन लगा देना। सजावट किसने की थी, तो सजावट में भी दो व्यक्तियों का हाथ रहा। किनका, दो व्यक्तियों का, और कौन कौन है वे दो व्यक्ति, एक है नंदलाल बोस एंड दूसरे है राम मनोहर सिन्हा। संविधान सभा का संविधान सभा का प्रतीक कौन है, हाथी। कौन है, हाथी। और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा। सॉरी, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लार्ज है। मैं इसी चैनल पर आपको कंप्लीट रिव्यू करा दूंगा करंट अफेयर में। ठीक है, बस आप बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी। पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां जीवन विद्यमान है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जहां जीवन विद्यमान है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जैवमंडल। क्या कहते हैं, जैवमंडल। अब थोड़ी मंडल की बात करिए तो बारे में बात करते हैं। एक है क्रायोस्फीयर, जो बर्फ से ढका रहता है। पूछेगा कि पृथ्वी पर वह क्षेत्र कौन सा है जो बर्फ से ढका रहता है, तो कौन सा है, क्रोस्फेयर। एक स्थलमंडल, जलमंडल, जयमंडल एंड वायुमंडल। वायुमंडल का आपको पता ही है कहाँ है आप। कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से संबंधित है, तो संगीत से संबंधित है केवल ग्रेमी अवार्ड, जिसको बोलते हैं ग्रेमी पुरस्कार। अब कालिदास पुरस्कार कब मिलता है, कालिदास पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और ये कब चलाया गया था, ये चलाया गया था आपका 1980 से 1981 में। और किस चीज के लिए दिया जाता है, ये दिया जाता है थिएटर में जो मूवी वगैरह चलते हैं उसके लिए। ऑस्कर मिलता है फिल्म को, और कास मिलता है फिल्म को। अब बात करते हैं हम ऑस्कर के लिए, जो हमारे, नहीं 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 नहीं, ग्रेमी पुरस्कार अभी एक मूवी है लापता लेडीज, है ना, लापता लेडीज, इस मूवी को अवार्ड के लिए चुना गया है भाई। और इसका एक सॉन्ग भी है, वो सजनी रे, वो भी अवार्डेड है। ग्रेमी पुरस्कार शायद आगे बता रखा हो, देखता हूँ मैं अभी। ग्रेमी पुरस्कार द मोमेंट ऑफ, ये एल्बम और शक्तिमान। अब सुनो जरा ध्यान से, इसके बारे में बात बताता हूँ मैं थोड़ी सी आपको, मोमेंट के बारे में। ठीक है, अच्छा, जो ये ग्रेमी पुरस्कार दिया जाता है, ये दिया जाता है मूवी की किसी एक मोमेंट के लिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, ग्रेमी पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, प्रथम मिला था पंडित रविशंकर को। और किस चीज के लिए मिला था, यह है सितार वादक। दूसरे प्रथम महिला है तानवी साहा। ठीक है जी। बात करते हैं एल्बम शक्ति बैंड की। अब शक्ति बैंड जो है वो किसने, जाकिर हुसैन, जो कि तबला वादक है। अब जाकिर हुसैन के बारे में जरा तो और थोड़ी रिलेट करते हैं। इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने पस्तो एल्बम रिलीज की। पद्म विभूषण मिला इन्हें 2023 में। कुल 3 ग्रेमी विजेता रहे हैं, कितने, 3 ग्रेमी विजेता 2024 तक, 3 बार, यानी कि इन्होंने 3 बार ग्रेमी विजय। और कुल कितने हैं टोटल, 5, 2 पहले और 3 ये, 5 हो गए। कांस्य पदक की बात करते हैं तो कांस्य पदक के बारे में आ जाओ। कांस्य पदक किसे मिलता है, कांस्य पदक तो उसको मिलता है ना, स्पोर्ट्समैन को, तो कुछ और है। कांस, पायल कपाड़िया, ऑल वी इमेजिन एज लाइट, दिस इज द थीम। ग्रैंड पिक्स द्वारा सबसे बड़ा अवार्ड है। ग्रैंड पिक्स पाने वाली पहली भारतीय, एंड सबसे बड़ा है कौन सा फिर, कांस्य में ही, टीम बेकर, अनोरा के लिए मिला है इनको। अनुसुईया सेन गुप्ता, अनसर्टेन रिगार्ड प्राइज सेमलेस।
एंड CS नायक शॉर्ट स्टोरी पर है। CS नायक को जो का पुरस्कार मिला ये, वो शॉर्ट स्टोरी पर मिला। सनफ्लावर वर द फर्स्ट वन टू ग्रो के लिए जो उनके थी वो शॉर्ट स्टोरी वो यही थी। एंड सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट। भारत में कॉल कराना है, मैं डिटेल बताने लगता हूँ। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया? तो सबसे पहला प्रयास किया था किसने? दादा नौरोजी ने। कब किया था? आई थिंक 1861। पीसी मालनोबिस तो खैर मॉडल आता है, सांख्यिकी के पिता माना जाता है पीसी मालनोबिस को। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी मालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारी कृषि पर आधारित है। अच्छा, जब पंचवर्षीय बात करते हैं तो पंचवर्षीय योजना, सबसे पहली पंचवर्षीय योजना कब आई थी? सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई थी हमारी 1951 में स्टार्ट हुई थी 1956 तक। पहले का जो मॉडल रहा था हमारा, अच्छा जो हम लक्ष्य प्राप्त किया हमने, सबसे ज्यादा जो लक्ष्य प्राप्त किया वो हमने फर्स्ट वाले में किया, वरना सब में घटा ही है हमारा लक्ष्य लगभग। ओके। हाँ, दूसरी योजना का मॉडल हो गया हमारा, पहली का बता दिया मैंने कृषि, दूसरी का हो गया ये। और इनका जन्म कब होता? 29 जून, जो कि हम किसके उसमें मना देते हैं? स्टेटिक्स डे के उपलक्ष्य में भी सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में। हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी दिवस। तो बात करते हैं दादा भाई नौरोजी की। दादा भाई नौरोजी के बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है ग्रांड ओल्ड मैन इंडिया ऑफ इंडिया के नाम से। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया बोलते हैं इनको। ड्रेन थ्योरी भी किन्होंने दी थी? दादा भाई नौरोजी ने दी थी। और देख लेते हैं। रास्ता गुफ्त क्या है? रास्त गुफ्तखार एक एंग्लो गुजराती अखबार, यानी कि इन्होंने एक एंग्लो गुजराती अखबार को इस्टेब्लिश किया। ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन 1866। 3 बार कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे कौन? दादा भाई नौरोजी। कितनी बार? 3 टाइम्स। आओ भाई, बीच में एक दो क्वेश्चन है साइंस का भी। किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये नियम है हमारा बॉयल्स रूल, यानी कि बॉयल का नियम। जब बॉयल का नियम है तो बॉयल ने यह नियम दिया था आपका 1662 में। और नियम में क्या कहा था? नियम में कहा था उन्हें कि P रेसिप्रोकल टू 1/V, यानी कि प्रेशर होगा किसके व्युत्क्रमानुपाती 1/V, अर्थात 1/आयतन के बराबर। फिर हमने P इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और जो कॉन्स्टेंट है हमारा, कांस्टेंट का मतलब है कि प्रेशर और वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो फॉर्मूला बना था हमारा फिर P1V1 इक्वल टू P2V2। 11th क्लास में भी हमने बहुत अच्छे से रिलेट किया है। फिर बात करते हैं गेलुसाक के नियम की और चार्ल्स के नियम की। तो गेलुसाक और चार्ल्स का नियम आया हमारा कब? 1787 में, यानी 1787 में। इन्होंने कहा था V प्रोपोर्शनल टू T। इसका मतलब है कि यदि मैं V को बढ़ाऊंगा तो T भी बढ़ेगा, V घटाऊंगा तो T भी घटेगा। और इसका मतलब है यदि मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। ग्राम का विसरण नियम आया था हमारा R1/R2 अंडर रूट में M2/M1। M1 M2 यहाँ पर गैस के मोलिक्यूल्स हैं, और R1 R2 यहाँ पर रेडियस है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, और T टेम्परेचर है, ठीक है। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? भाई मैं क्यों बताऊं? क्योंकि कल परसों जो लेक्चर हुआ था उसमें मैंने बताया हुआ था, 4-5 और भी बताए थे, फिर भी एक बार रिलेट कर देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वो है न्यूयॉर्क में स्थित। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हेग में है, द हेग, इंग्लिश में बोलते हैं द हेग। हाँ, ठीक है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। यूनिसेफ किसके लिए है? यूनिसेफ सेफ फॉर चिल्ड्रन, सी। जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं ना ऐसे, तो सी फॉर चिल्ड्रन याद रखना। ये किसके लिए चलाया जाता है? ये चलाया जाता है चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है। यूनेस्को का कहाँ है? पेरिस में। डब्ल्यूएचओ का जिनेवा में। देखो डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टाइड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन, या हाँ ILO इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो कहाँ पर है इनका? जिनेवा में, यानी डब्ल्यूएचओ WTO WM1 ILO कहाँ पर है इनका मुख्यालय? जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग हो गया। और यूएनओ का, यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहाँ है मेरा? न्यूयॉर्क में है, ठीक है। फिर यूनिसेफ न्यूयॉर्क, यूनेस्को पेरिस,
पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। ठीक है, बात करते हैं अब हम इसमें कौन कौन से देश है जरा। चलिए, इसमें 15 सदस्य रहे, कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य कितने हैं मेरे? 5। तो कितने अस्थायी सदस्य है भैया जी? 5। देख लेना लेक्चर को अच्छे से। अस्थायी सदस्य है 5 और अस्थायी सदस्य कितने हमारे? 10। ये सदस्य से मतलब व्यक्ति नहीं, क्या है? कंट्री है। ठीक है, और इसकी जो ट्रिक है वो है प्रेस। क्या ट्रिक है? प्रेस, FRACE। फ्रेक से याद कर लो या फिर फ्रेश से याद कर लो, करना तो पड़ेगा। F फॉर फ्रांस, R फॉर रूस, A फॉर अमेरिका एंड C फॉर चीन और E फॉर इंग्लैंड। गॉट इट? So moving on the next question. जन शिक्षण संस्थान किसके अधीन संचालित होता है? तो जन शिक्षण संस्थान होता है हमारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है जी, ओके। तो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीकरण विज्ञान के जनक कहा जाता है कॉलर्स टोल्ड लाइन्स को। अर्नेस्ट हैकेल ने किसकी खोज की थी? इकोलॉजी की, यानी पारिस्थितिकी की। और इकोलॉजी, स्टडी ऑफ इकोलॉजी होता है इकोसिस्टम, तो कोई दिया गया भारतीय। और भारत में किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को। इकोसिस्टम किसने दिया है? यहाँ टेस्ला ने दिया है। और ये इकोलॉजी शब्द दिया गया था कब? 1860 में। 1860 से आप कुछ याद कर सकते हो हिस्ट्री के बारे में? मुझे कुछ याद आ रहा पर बताऊंगा नहीं, लेकिन चलो आगे बढ़ो। दोबारा, वर्गीकरण विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस किसको बोला जाता है? कार्ल मार्क्स को। अनर्स्ट अनस्ट हेकल अनस्ट हेकल पारिस्थितिकी अनस्ट हेकल ने पारिस्थितिकी जो शब्द है, इकोलॉजी शब्द, कब दिया था? 1860 में। और भारतीय पारिस्थितिकी जनक कौन है? रामदेव मिश्रा। और इकोसिस्टम किसने दिया है? टेस्ला ने दिया। ट्रांसलेट। टैक्सोनॉमी होता है जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान, जिसमें हम जीवों के बारे में पढ़ते हैं। काफी चीजें। संतूर वादक कौन है? संतूर वादक, संतूर सैफ और संतोष, सैफ और शिव कुमार शर्मा। सज्जाद हुसैन हो गया हमारा मंडोलिन, यानी कि इसके प्रसिद्ध वादक है। निखिल बनर्जी बजाते हैं सितार। उस्ताद बिंदा, देखो जो उनसे उस्ताद है जिनके नाम में, ये उस्ताद वाले आपको मोस्टली मिलेंगे शहनाई वाले, ज्यादातर मिलेंगे शहनाई वाले। और एक उस्ताद बिंदा खान है सारंगी। जब मैं शहनाई की बात करता हूँ तो अब याद कर लग रहा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। तुम चलिए, और कौन कौन है सितार वादक जो फेमस है थोड़ा? बद्दादित्य मुखर्जी, पंडित रविशंकर। हाँ जी, पंडित रविशंकर को तो आप भूलना ही मत, अवार्डेड है ये तो वैसे भी ग्रेमी पुरस्कार से। अनुष्का शंकर, उस्ताद विलायत खान और इमरत खान, ये सब के सब कौन है? ये सब के सब है फेमस गिटार स्पेशलिस्ट। संतूर वादक पे आ जाओ, फिर थोड़ा भजन सापोरी में बजाया जाता है राहुल शर्मा एंड तंतु वाद्य तांत्रिक बोलते हैं हम किसको? संतूर को। किस राज्य में विधानसभा है? तो किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश सबसे पहला स्टेट है लैंग्वेज बेस्ड पर। लैंग्वेज बेस्ड पर, ठीक है। अब विधान परिषद के बारे में बात करते हैं, तो राज्य में उच्च सदन जो होता है, राज्य में उच्च सदन को बोलते हैं विधान परिषद। अ, बनाना हटाना संसद के द्वारा और साधारण बहुमत से, वो भी अनुच्छेद 169 में है। अधिकतम सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? विधानसभा का 1/3 हिस्सा। ठीक है, कहाँ कहाँ है? कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र हो गया। आप मुझे फिर रिकॉल करेंगे एक बार, फिर दोबारा मैं बोल सकता हूँ आपको, यहाँ से फेस्टिवल रिलेट कर सकते हैं कि किस किस का क्या क्या फेस्टिवल है और क्या क्या नहीं है। ठीक है, ट्रिक है हमारी करबुतम। क्या है? कर बुतम, कर बुतम, आर का तो है नहीं ना कोई रोल, नहीं यार हटा दो फिर। काबुतम क्या है ट्रिक? ट्रिक है हमारी काबुतम, BUTM, काबुतम। ठीक है, काबुतम। के फॉर कर्नाटक,
ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, बी फॉर बिहार, यू फॉर उत्तर प्रदेश को तो आप भूलोगे ही नहीं, टी फॉर तमिलनाडु एंड एम फॉर महाराष्ट्र। प्रसिद्ध गोल गुंबज कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। किसने बनाया? वास्तुकार कौन है? याकूत दाफ दामुल। कौन है वास्तुकार? याकूफ दाफ दामुल। और बनवाया किसने था ये? आदिल शाह बीजापुर का शासक था उस टाइम पर जिसने बनवाया था। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। किसने बनवाई थी? कुतुबशाही गोलकुंडा। बनवाई नहीं देखो जो सर कुतुब मीनार है ना, उसमें दो तीन लोगों का हाथ है बनवाने में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद में। और बनवाया किसने? कुतुबशाही गोलकुंडा। गोलकुंडा किला कहाँ है सर? गोलकुंडा किला किसने बनाया? काकतीय वारंगल ने बनवाया था। और गोलकुंडा में क्या मिला था? कोहिनूर हीरा मिला था। डिवीजन ऑफ बहामनी किंगडम। चलो भाई इससे भी लेट कर लो क्या? आफ्टर द डेथ ऑफ गवान द किंगडम बिकॉज वीक एंड डिसइंटीग्रेटेड इनटू फाइव पार्ट्स। इसको कितने में? बहामनी किंगडम को कितने में करा गया है? पांच। अहमदनगर, बीजापुर, बेरार और बिदर एंड गोलकुंडा। ये अहमदनगर का है, किसने बनवाया? नाजिम शाह ने। बीजापुर किसने बनवाया? आदिल शाह ने। बिरार किसने बनवाया? ई अहमद शाही ने। और बिदार ये बरलाद शाही। और गोलकुंडा कुतुब शाही। ये इन्होंने बनवाया है पांचों ने। ठीक है, चलिए फिर। बहामनी साम्राज्य के प्रांत। बहामनी साम्राज्य में प्रांत कौन कौन से है? तरफदार शासक। लास्ट क्वेश्चन बच गया का 20वां। चलो किस भी लेकिन रिलेट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ना। मोपाला विद्रोही किस वर्ष के दौरान हुआ? तो मोपाला विद्रोही हुआ 1921 से 1922 में। असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 में, पीछे बताया है मैंने अभी। खिलाफत आंदोलन चलाया गया मेरा 1919 में। 1920 में असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ का लॉर्ड कर्जन द्वारा। और एका आंदोलन चलाया गया था उत्तर प्रदेश में। किसने चलाया था? मदारी पासी ने। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और रिलेट करते हैं अभी थोड़ा। बाबर वर्ष कितने वर्ष के? बाबर 12 वर्ष की उम्र में फरगाना की गद्दी पर बैठ गया। कौन? बाबर। ये लो 12 में। और अकबर कितने में बैठा था? अकबर 13 वर्ष में बैठा था। ठीक है, किसने बैठाया था? बैरम खान ने, जो कि उस टाइम पे उसका गवर्नर था। हूँ उजगे वजह ने भगाया था, वह भारत पहुंचा था तब। कौन? फरगाना। नहीं नहीं, बाबर, सॉरी बाबर। गन पाउडर का प्रयोग करने वाली पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। किसके बीच हुई? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, जिसमें बाबर विजयी हुआ। नेक्स्ट। नो 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 नो, बस इब्राहिम लोधी याद रखो अभी आप थोड़ा। फिर खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में। सॉरी, हाँ 1556 में। और पानीपत की तीसरी लड़ाई मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं दो चार और युद्ध रिलेट करता हूँ। खानवा का युद्ध हुआ 1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। किस किसके बीच लड़े गए? राणा संगा वर्सेस बाबर। मोदिना मेदिनी राय वर्सेस बाबर एंड अफगान वर्सेस बाबर। ये चारों युद्ध किस लड़े हैं? बाबर ने, जिनमें बाबर विजयी हुआ। ठीक है। तलगुम नीति का प्रयोग भी सबसे पहले किसमें किया गया था? पानीपत के। तो पानीपत ऑफ फर्स्ट लड़ाई, ये पानीपत यही है पास में, उसी में ही की बात है। अकबर की आत्मकथा किसमें मिलेगी आपको? अकबर की आत्मकथा मिलेगी तुजुक सॉरी बाबर की आत्मकथा होगी भाई, अकबर की क्यों होगी? अकबर की तो फुल बदलना होगी। बाबर, बाबर की आत्मकथा है तुजुक बाबरी में, जो कि तुर्की भाषा में लिखा गया है। और फारसी में किसने लिखा है? अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन है? अब्दुल रहीम खाने खाना। अच्छा, अब्दुल रहीम से आप याद कर सकते हो किसका नाम याद करते हैं? हिस्ट्री में एक, सॉरी हिंदी में एक राइटर भी है ना, अब्दुल रहीम खानन खाना, जिनका पूरा नाम पूछता था हिंदी में। 9th क्लास 10th क्लास में है, यूपी बोर्ड सिलेबस। रिलेट करो जरा। यहीं तक रखेंगे आज का लेक्चर हम। ठीक है। और दफनाया बाबर क्या था? कहाँ दफना? आगरा के काबुल में। आगरा के फाउंडेशन कौन है? कौन है आगरा के फाउंडेशन? सन 1512 में। कौन है? और सिकंदर लोधी है शेर शाह सूरी? सिकंदर लोधी। ठीक है, कौन है? सिकंदर लोधी।
एक बार फिर आप मेरे साथ थोड़ा रिकॉल करेंगे, ठीक है। चलिए। तो बाबर फरगानी गद्दी पर कब बैठा? 12 वर्ष की उम्र में। किसने भगाया था बाबर को? उजकेबे ने भगाया था। किसने? उज्बेकों ने भगाया, और ये जब भारत पहुंचा था, ठीक है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में, एंड घाघरा का युद्ध 1529 में। किस किस के बीच हुआ? इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर, राणा संगा वर्सेस बाबर और बाबर को ना बाबा बोल दो, डायरेक्ट याद रहेगा बाबा। संजय दत्त को नहीं रिलेट करना है बाबा से, बाबर को रिलेट करना है। राणा संगा एंड मोदी निराय विजय, और सॉरी, आप बता दिया। हाँ। मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1921 से 1922 में। ऐसा युग आंदोलन कब चला? 1920 में। खिलाफत आंदोलन 1919 में। और एका आंदोलन उत्तर प्रदेश में चला, किसने चलाया था ये? मदारी पाशा ने। बामणी साम्राज्य के प्रांत कौन थे? तरफ तरफ इस तरफदारी शासक। बस डिवीजन ऑफ ब्राह्मणी किंगडम बताऊंगा मैं आपको। ब्राह्मणी किंगडम हमारे पांच पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा? अहमदनगर, बीजापुर, बेरार, बिदार एंड गोलकुंडा। अहमदनगर के फाउंडर कौन थे? निजाम शाही। बीजापुर के आदिल शाही। और कोई अलग चीज याद आएगी तो मैं बता सकता हूँ आपको, ठीक है। एंड बिरार के अहमद शाही, बिदार के बारिद शाही एंड गोलकुंडा कुतुब शाही, ठीक है। पूछता है यहाँ से क्वेश्चन जरूर, इसलिए बता देंगे। किस राज्य में विधान परिषद है? तो आंध्र प्रदेश में है। लैंग्वेज बेस्ड फर्स्ट स्टेट है हमारा। और कुबुतम से और कौन कौन है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। संतूर वादक शिव कुमार शर्मा। और 5 4। हम्म। तो मैं एक बार फिर आपको थोड़ी चीजें बता देता हूँ, चलो। एक तो ये हो गया हमारा एनटीपीसी का लेक्चर, हो गया हमारा 2, ठीक है। एक लेक्चर में कर दूंगा आज इवनिंग में अपलोड, एनटीपीसी का ही, क्योंकि कल हुआ नहीं था तो आज करना जरूरी है। वन शॉट में नहीं करा पाऊंगा आपको, ठीक है भैया। और ग्रुप डी का मैं आपको कंप्लीट मॉक प्रोवाइड कराता हूँ। मंडे से ग्रुप डी का कंप्लीट मॉक प्रोवाइड हो जाएगा। आरआरबी ग्रुप डी के लिए, जो रेलवे, जो ग्रुप डी के स्पेशल लर्नर्स हैं उनके लिए, बाय आरबीडी पब्लिकेशन की बुक है, बाय खान सर, ठीक है। और और कुछ चाहिए होगा तो, और हाँ, करंट अफेयर की वीडियो में अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीक में, आफ्टर वेनेसडे या फिर थर्सडे, ठीक है। वेनेसडे थर्सडे में लास्ट 6 मंथ्स की करंट अफेयर आपको रेडी करके मैं दे दूंगा, टेलीग्राम पर डाल दूंगा, एंड पूरे अच्छे से रीड करा दूंगा डिटेल्स के साथ, ठीक है। और कोई और कोई अपडेट होगी तो मैं इसी यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो दोस्तों, लेक्चर मैंने रैपिड रिवीजन किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, ठीक है। तो आपको रैपिड रिवीजन करना है अच्छे से, मॉक वगैरह लगाते रहना है। और ठीक है, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आपको अच्छा लगा हो तो भाई, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।